अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, गुज़श्ता एक अरसे से इंतज़ामिया का ये वतीरा था कि अदालतें लोगों को रिहा करती थी और उनको फिर गिरफ़्तार कर लिया जाता था। ये अमल एक आध मरतबा नहीं था बल्कि मुसलसल जारी था। सबसे पहले शीरी मज़ारी थी जिनको 5 मरतबा अदालतों ने रिहाई का हुक्म दिया, लेकिन इंतज़ामिया ने उन्हें फिर गिरफ़्तार कर लिया। इसी तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इस मरतबा 10वीं मरतबा रिहा करने का हुक्म दिया गया और 11वीं मरतबा उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन ऐसे आलम में कि जब कानून पर से एतमाद उठता जा रहा था, जब अदालतों पर से लोगों का एतमाद ख़त्म होता जा रहा था और लोग मायूसी का शिकार हो रहे थे और ऐसे महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है, कोई इंतज़ामिया नहीं है, बल्कि धौंस धांधली, जबर और जुल्म की हुकूमत है। ऐसे में सिर्फ एक जज ने फौरी तौर पर एक्शन लिया है, ना सिर्फ एक्शन लिया है बल्कि पूरे इस निज़ाम अदल में एक तहलका सा मचा दिया है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उनके इस फैसले को दाद तहसीन की नज़र से देखा जा रहा है। जी, ये जस्टिस बाबर सत्तार थे जिन्होंने शहरयार आफरीदी की रिहाई का हुक्म दिया था, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही DC इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने SSSP की रिपोर्ट पर शहरयार अफरीदी को 9वीं मरतबा गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया था और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था। इस पर यह तौहीन अदालत का मुकदमा चला और ख़ुद जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद पे हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उन्होंने ख़ुद इस पर एक्शन लिया और उन्होंने कहा जी कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे अदालत के अहकामात का इस तरीके से मजाक उड़ाया जाता रहे। उन्होंने शहरयार अफरीदी को और शानदाना गुलजार साहिबा को रिहा करने का हुक्म दिया। अलबत्ता उन्हें हिदायत की कि वो कुछ अरसे के लिए आइंदा समात तक के लिए वो इस्लामाबाद की हदूद में रहें और फिर उन्होंने जो इंतज़ामिया थी उनके ख़िलाफ़ बाकायदा उनको शोकाज़ नोटिस जारी कर दिए। अगली पेशी पर ये जो हुक्काम थे उनमें डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं। सबसे पहले मैं उनके नाम बता दूं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन है, SSP ऑपरेशन जमील ज़फ़र हैं, SP फ़ारूक बुटर और SHO नासिर मंजूर हैं। इन लोगों ने आकर अदालत से इस्तदा की कि जी हमें जवाब जमा कराने का मौका दिया जाए और जस्टिस बाबर सत्तार ने बिल्कुल इनको मौका दे दिया। उन्होंने कहा जी आपके पास मौका है, आप एक मतलब फिर जवाब दाखिल करा दें। लेकिन ये इन्होंने जो जवाब दाखिल कराया वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, तो फिर अदालत ने कहा जी अब आपके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। उन्होंने एक मरतबा फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख समाअत मुकर्रर की। उस मौका पर फिर इन लोगों ने कहा कि नहीं जी हमें एक आध मौका दिया जाए, हम फिर जवाब देना चाहते हैं, हम आर्गू करना चाहते हैं। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने फिर इनको वक्त दे दिया। लेकिन आज जो 7 सितंबर है इसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आप अगर अपने दिफा में कुछ चीज़ कोई आर्गूमेंट ना लाए तो आपके ख़िलाफ़ बाकायदा तौहीन अदालत की फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। और आज जब ये अफसर हाजिर हुए, चारों अफसर, तो इन्होंने गैर मशरूत माफ़ी का कहा कि हमें गैर मशरूत तौर पर माफ़ी दे दी जाए। ऐसे में जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे उन्होंने भी इस्तदा की कि ये पुलिस अफसर हैं इनको माफ़ कर दिया जाए और इनकी माफ़ी कबूल कर ली जाए। लेकिन अदालत भी माफ़ी कबूल करने से इनकार कर दिया और हुक्म दिया कि इन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाए। अगरचे इन तमाम अफराद ने सेहत जुर्म से इनकार किया लेकिन बहरहाल माजरत करते रहे। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार साहब का कहना था कि आप लोग शहरी को बिला वजह कि आपकी वजह से नक्से अमन का ख़तरा है, आप उसे जेल भेज देते हैं और आपको एहसास तक नहीं होता कि उस बेचारे के साथ क्या गुजरेगी। जब उन लोगों ने जब ख़ास तौर पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जी मुझे माफ़ कर दें और मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, तो जस्टिस बाबर सत्तार का कहना था कि नहीं, आप कुछ अरसा जेल जाएं और 6 महीने की ये जेल है, ज़्यादा नहीं है, ताकि आपको एहसास हो, को पता तो चलेगा कि आपके एक दस्तखत से, एक कलम से और एक आर्डर से जो लोग महीनों महीनों के लिए जेलों में सड़ते रहते हैं, आपको अंदाज़ा तो होना चाहिए कि क्या होगा। अगरचे ये फ़ैसला कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इनकलाबी फ़ैसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ
जमहूरियत सिसक रही है, जब आइन जनाब रो रहा है और धाड़े मार रहा है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, आइन पर अमल दरामद नहीं होता, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है इलेक्शन कमीशन को कि आप 14 मई को इलेक्शन कराएं, लेकिन इलेक्शन नहीं कराए जाते। इसके अलावा बहुत सारे अहकामात सुप्रीम कोर्ट के होते हैं जिन पर अमल दरामद नहीं किया जाता, और अदालतें कहती हैं कि इस शख्स को रिहा कर दिया जाए, उसे रिहा नहीं किया जाता। फिर आखिरकार अदालत के जजेस, मुअज़्ज़िज़ जजेस मजबूर हो जाते हैं और वो पूछते हैं, हाँ जी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, क्यों? अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आप फौरी तौर पर रिहा कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, पार्टी नहीं छोड़ते, तहरीक इंसाफ को खैर बात नहीं कहते, तो फिर आप मेरी अदालत से, यानी अदालतों से जितनी मर्जी आप रिलीफ हासिल कर लें, वहाँ से ज़मानतें करा लें, आपको किसी न किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब ये आलम हो, ऐसे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज का एक्शन लेना और डीसी, एसपी और एसपी ऑपरेशन और एसएचओ को पर शोकाज नोटिस और फिर उसके बाद फर्ज जुर्म आयद कर देना एक अहम पेशरफ्त समझी जा रही है। ख्याल यही किया जा रहा है कि ये सारे जो अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेसी है, ये ताकतवरों के लिए टूल्स का काम देती है। इस वक्त सादर निगरान हुकूमत है और निगरान हुकूमत से पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जो हमें तो पता ही नहीं है, और वाकई हकीकत है कि उन लोगों को पता ही नहीं है। ये ताकतवर लोग हैं पाकिस्तान के जो बैठे हुए हैं, बड़ी कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, जो मुल्क चला रहे हैं, ये उनके हुक्म पर ऐसा होता है और कानून की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। ऐसे में कोई बड़ा एक्शन शायद ना हो, लेकिन बहरहाल इससे उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा आने वाले जो दिन होंगे उनमें शायद इस तरीके से जिसे कहते हैं शुत्र बेमहार इंतज़ामिया नहीं होगी और उन्हें किसी न किसी किस्म का अदराक होगा। ऐसा ही एक वाक़या गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में हुआ, जब लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इस शख्स को रिहा कर दिया जाए, तो पुलिस एहलकार नैब को बार बार कहते रहे जी इनको गिरफ्तार कर लें, क्योंकि उनको हुक्म था कि किसी भी तरीके से परवेज़ इलाही साहब को आपने गिरफ्तार करना है, उनको रिहा नहीं होने देना। तो लेकिन नैब के एहलकारों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम अपनी मजीद बेइज्जती नहीं करा सकते, हम अपनी जो नौकरियां हैं वो दांव पर नहीं लगा सकते और गैर कानूनी तौर पर हम लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ऐसे में रिकॉर्ड गवाह है कि पुलिस एहलकार नैब एहलकारों के दरमियान हाथापाई हुई कि आप इनको गिरफ्तार करें। जब ऐसी कोई सूरत नहीं बन सकी तो फिर इस्लामाबाद पुलिस को बुलाया गया और चौधरी ज़हीर इलाही रोड से परवेज़ इलाही को अपने घर के बिल्कुल करीब के से जाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर अगरचे जज साहब ने बड़ा सख्त एक्शन लिया था और जस्टिस अमजद रफ़ीक ने बाकायदा सख्त एक्शन लेते हुए हुक्म दिया था कि ये इस मरतबा परवेज़ इलाही को अगवा किया गया। उनका कहना यह था कि गिरफ्तारी नहीं है और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक को हुक्म दिया कि मुग़वी को अटक जेल से रिहा करवा के अदालत में पेश करें। लेकिन इसे अजब तमाशा देखें कि जिस वक्त जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस ये हुक्म देते हैं उसी वक्त एक नया रोस्ट्रम आता है और जस्टिस अमजद रफ़ीक को वहाँ से ट्रांसफ़र करके मुल्तान बेंच में भेज दिया जाता है और फिर वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगरचे वहाँ पर एक इब्तदाई शोकाज नोटिस जारी हो चुके हैं। दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस्तदा की कि उनको इन अफसरान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कहना था कि हमने रिहा करने का हुक्म दिया था लेकिन वो गैर मशरूत नहीं था। उसमें था कि अगर किसी और मुकदमे में चौधरी परवेज़ इलाही मतलूब नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। अब अगर किसी और मुकदमे में परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार किया गया है तो हमारी हुक्म अदूली नहीं हो रही। हालांकि उस मुकदमे को देखा जाए तो वो जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमले का मुकदमा है जिसमें परवेज़ इलाही का नाम नहीं है। और इस्लामाबाद में जब ये मुकदमा दर्ज किया गया उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही लाहौर में मौजूद थे, उनके बाकायदा साइंटिफिक एविडेंसेस मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी को गिरफ्तार करना हो तो 100 बहाने होते हैं, 100 हीले होते हैं और ये बहाना बनाते हुए अब चौधरी परवेज़ इलाही को उस नामालूम अफराद की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। गोया वो जो बलवाई थे उनके अंदर कहीं छुपे हुए थे, चौधरी परवेज़ इलाही नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। अब इस मुकदमे की भी गुज़श्ता रोज़ समाअत थी और जब समाअत हुई तो वकील ने कहा
कि ये साबिक डिप्टी वज़ीर आज़म है, साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, ये एक वेल नोन शख्सियत हैं, 74 साल इनकी उम्र है, और ये ऐसा नहीं है कोई बलवा करिए गुज़श्ता एक अरसे से पुलिस की कस्टडी में है, ये कैसे इस किस्म की हरकतें कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जब सॉफ्ट कॉर्नर हो तो फिर पुलिस को जनाब थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब ये जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी चौधरी परवेज़ इलाही की, वो खारिज कर दी गई है। दूसरी तरफ कहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब बड़े बुनियादी गहरे सियासतदान हैं। उनसे जब सवाल किया गया कि आप अपनी पार्टी मुस्लिम लीग काफ में क्यों नहीं चले जाते, तो उनका जवाब बड़ा मानी खेज था। उन्होंने कहा जी मैं अपनी पार्टी में कैसे चला जाऊं, मुझे तो खुद चौधरी शुजात ने कहा था कि आप पीटीआई में चले जाएं। ये बड़ा मानी खेज सवाल था। इसके बाद जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने मजीद सवाल किया कि फिर चौधरी साहब खुद क्यों नहीं आए, वो भी उनको भी पीटीआई में आ जाना चाहिए था। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कहना था कि वो अपने बेटे चौधरी सालिक को वज़ीर बनाना चाहते थे, इस वजह से वो पीटीआई में नहीं आए, और मुझे उन्होंने हुक्म दिया कि आप पीटीआई में शामिल हो जाएं। ये एक बड़ा सियासी जवाब था, और मैं समझता हूँ कि इस सियासी हमले से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है चौधरी शुजात के ख़ानदान को हुआ है, और चौधरी सालिक को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। इस वजह से उन्होंने फौरी तौर पर ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी सबको पता है कि ओहदे लेने की और वजारतें लेने की ख्वाहिश किसकी थी, मोन इस्लाही लेना चाहते थे, लेकिन बहरहाल वो जैसे होता है ना भरपूर जवाब, वो हमला जो हो चुका उसका सही तौर पर जवाब नहीं दे सके। अलबत्ता बाद में एक टीवी प्रोग्राम में भी चौधरी सालिक आए और उन्होंने बड़ी मतलब कवर करने की कोशिश की। जी चौधरी शुजात को बहुत तकलीफ़ है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के गिरफ्तारी से, और बार बार गिरफ्तारी से बहुत तकलीफ़ है, लेकिन वो जिसे कहते हैं कि उसकी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। क्यों कि दोनों भाई हैं, एक भाई मुसलसल जेल में है और दूसरा मिनिस्ट्री के लुत्फ़ उठा रहा है और फ़ायदे उठा रहा है, और वो उसका ख़ानदान जनाब उसके दो बेटे वज़ीर बने हुए हैं। ये ऐसी सूरत हाल में साफ ज़ाहिर है चौधरी परवेज़ इलाही की जिसे कहते हैं उनका पोटेंशल, पॉलिटिकल पोटेंशल क्रिएट हो रहा है, और आने वाले वक्त में उनकी पीटीआई में साफ ज़ाहिर एक ख़ास एहतराम होगा और ख़ास जगह होगी। बहरहाल इसे कहते हैं कि जो अदालतें हैं उन्होंने थोड़ी सी अंगड़ाई ली है, और कम से कम ब्यूरोक्रेसी को एहसास दिलाया है कि आप इस तरीके से छुत्र बेमहार तरीके से आप नहीं चल सकते। ये अब तक की जनाब सूरत हाल थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।